सत्संग जगाने का काम करता। सत्संग केवल चर्चा को नहीं कहते, केवल भजन गाने को नहीं कहते। अभी आया था किसी की चर्चा में, सत्संग की एक घड़ी माला बरस 50। सत्संग की एक घड़ी माला बरस 50, वर्षा की एक घड़ी रहट चले 12 मास। अभी एक घड़ी वर्षा हो जाए तो बहुत बड़ा क्षेत्र सराबोर हो जाएगा, और रहट और इंजन 12 मास चलता रहे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से सत्संग की एक घड़ी, आप देखते हैं राजा सिद्धोधन के बेटा सिद्धार्थ को 29 वर्ष की भरी जवानी में जब जागृति आई, सत्संग की एक घटना घटी, तो बहुत शास्त्र वहाँ नहीं पढ़े गए थे, बहुत भजन नहीं गाए गए थे, बहुत ज्ञान की चर्चा नहीं हुई थी। केवल एक वृद्ध, एक मृतक और एक सन्यासी को देख करके उनका जीवन जागृत हो गया था। इसी तरीके से ध्रुव की सौतेली माँ जो सुरुचि थी, ध्रुव भी उत्तानपाद, राजा उत्तानपाद का बेटा था, और उसकी सौतेली माँ सुरुचि जिससे राजा ज्यादा मोह करता था, छोटी रानी थी, और ध्रुव सुनीति का बेटा था। एक दिन राजा की गोद में खेल रहा था और सुरुचि ने चांटा लगा दिया ध्रुव को, ये कहा खबरदार कभी राजा की गोद में खेलने की हिम्मत मत करना। अब इस घड़ी ने ध्रुव को जगा दिया था। इसी तरीके से सबरी की शादी होने जा रही थी। द्वारे पर भेड़ बकरियां बांधे गए थे। सबरी ने अपनी माँ से पूछा, माँ इतने सारे भेड़ बकरियां क्यों लाए गए? सबरी की माता ने कहा कि तेरी बारात आएगी और बारातियों की खातिरदारी की जाएगी। सबरी के मन में एक घटना घट गई सत्संग की। उसने सोचा मेरे क्षणिक सांसारिक सुख के लिए इतने सारे जीवों की हत्या होगी, और वो चुपचाप घर छोड़ के चली गई, और सबरी देखो महान हो गई। इसी तरीके से मीरा, इसी तरीके से महावीर, जितने भी स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब, जो ज्ञान के एक महान सूर्य थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं सत्संग एक घटना, सत्संग चर्चा नहीं है। क्योंकि एक भजन में कहा है सदगुरु कबीर साहब ने, पंडित बात बदे सो झूठा, राम के कहे जगत गत पावे, खाण कहे मुख मीठा। केवल चर्चा करने से, किसी भी नाम के स्मरण करने से हमारा कल्याण नहीं हो सकता। सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं कि पंडित बात बदे सो झूठा, राम के कहे जगत गत पावे, खाण कहे मुख मीठा। पावक कहे पाँव जो ढावे, जल के तृषा बुझाई, भोजन कहे भूख जो भाजे, तो दुनिया तर जाई। वो कहते हैं प्रैक्टिकल करके देखो, सुबह से शाम तक कोई प्यासा आदमी पानी पानी चिल्लाए तो क्या प्यास बुझ सकती है? सुबह से शाम तक कोई भूखा आदमी भोजन भोजन चिल्लाए, क्या भूख जा सकती है? तो पावक कहे पाँव जो ढावे, जल के तृषा बुझाई, भोजन कहे भूख जो भाजे, तो दुनिया तर जाई।
भोजन भोजन के चिल्लाने से अगर भूख चली जाए तो समझो किसी कल्पना मात्र के, शब्द मात्र के रटने से कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार ज्यों धन धन के रटने से निर्धन धनवान नहीं होगा, त्यों नाम मात्र के जपने से तेरा कल्याण नहीं होगा। साक्षात स्वरूप हुए बिना क्या होगा नाम जपन से, यदि सबल नहीं आत्मा तो क्या पूजा पाठ मनन से। यदि विषया शक्ति रही तो कंठी चंदन माला धारण क्या, यदि कटी न कंठ की फांसी तो कंठी माला का आशय क्या। जिस कल्पित सत्ता को अनदेख अलेख समझते हो, अपने को तुच्छ बता करके उसको अगम्य ही कहते हो। अपने से कोई नहीं पृथक, तुम ही तो निज ईश्वर हो, तुम ही तो भाग्य विधाता हो, तुम ही तो निज परमेश्वर हो। भाग्य बनाता नहीं जीव का ऊपर रहने वाला, माया से संबंध जोड़ जिसे ईश ब्रह्म या अल्लाह। अपने से कोई नहीं पृथक। तो इस तरीके से हम इस बात को गहराई से समझें, ज्यों धन धन के रटने से निर्धन धनवान नहीं होगा। हम सुबह से शाम तक धन धन चिल्लाएं लेकिन एक पैसा नहीं आ सकता जब तक हम श्रम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तब तक। तो इसी तरीके से आध्यात्मिक श्रम के लिए हमें सबसे पहले समझना है कि हमारा मन क्या है। क्योंकि यथार्थ में सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, तन को साधु सब करे मन को करे न कोय, जो मन को साधु करे सहज सब सिद्ध होय। तन को साधु बनाना बड़ी सरल बात है, लेकिन मन को साधु बनाया जा, मन को भक्त बनाया जा, मन को साधक बनाया जाए, ये ऊंची चीज है। और यही एक सत्संग की घटना है। सत्संग में क्या बदलता है? सत्संग में मन बदलता। हमारा तन न बदले, हमारा स्थान न बदले, कोई बात नहीं, लेकिन मन बदलना चाहिए। लोग तन बदल लेते हैं, स्थान बदल लेते हैं, लेकिन मन को वैसा का वैसा रखते हैं। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब बीजक में कहते हैं, ईमन चंचल ईमन चोर ईमन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुन जहड़े मन के लक्ष्य द्वार। ये मन चंचल है, ये मन चोर है, ये मन शुद्ध ठगहार है। सदगुरु कबीर साहब शब्दों के बहुत शिल्पकार हैं। एक ठगहार होता, एक शुद्ध ठगहार होता। ठगहार को तो हम समझ लेते, लेकिन शुद्ध ठगहार को नहीं समझ पाते। ये मन शुद्ध ठगहार है, क्योंकि ये मन इतना हमसे मिला हुआ रहता। हमसे क्या मतलब है? हमारी चेतना से, आत्मा से। क्योंकि ये कई बार हम बताया करते हैं, जैसे किसी मकान में हम रहते हैं तो कोई ये नहीं कहता कि हम मकान हैं, क्या कहते? ये मेरा मकान है, मेरी चीज हमसे हमेशा अलग होगी। मेरा कोट, मेरी पैंट, मेरी शर्ट, इसी तरीके से मेरा मकान भी हमसे अलग है। और जब मेरा मकान है तो हम मकान से अलग हैं। इसी तरीके से शरीर मेरा है, हम शरीर नहीं है। इसके अंदर जो ड्राइविंग सत्ता, सत्य सत्ता, चेतन सत्ता, आत्म सत्ता, वही तो हम हैं। और इस सत्य सत्ता आत्म का रहने का ये पंच भौतिक मकान है। तो इस तरीके से ईमन चंचल, ये मन चंचल भी है। ईमन चोर, ये मन चोर भी है। तीर्थ गए तीन जने चित चंचल मन चोर, एको पापन काटिया लादन 10 मन और।
तीर्थ में जाते हैं चित्त के चंचल मन के चोर, कामी लोग एक भी पाप कटता बढ़ता नहीं, 10 मन लाद और लाते। तो इसलिए सदगुरु समझाना चाहते हैं केवल हमें बदलना है तो किसे बदलना है? मन को। और इसीलिए कहा मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। अरे हमें भक्ति के रंग में, साधना के रंग में, भजन के रंग में, ध्यान के रंग में, सत्यता के रंग में, आत्मा के रंग में इस मन को रंगाना चाहिए। लेकिन हम मन को कहाँ रंगाते? हम तो केवल कपड़ों को रंगा लेते बस। तो ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार। शुद्ध ठगहार कैसा होता? शुद्ध ठगहार ये होता जीवन भर हमसे मिला भी रहता और हमें ठगता भी रहता। ठगता कैसे रहता? तीर्थ के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर, साधना के नाम पर केवल मन भुलाता ही है। क्या भुलाता? जैसे कबीर साहब ने अपने एक महामंत्र में कहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। पोथी पढ़ पढ़ के संसार मर गया, लेकिन उसे पांडित्य न मिल सका। लेकिन 2.5 आखर प्रेम का, हम सारी पोथियों को जैसे एक गधे पर सारी पोथियां लाद दी जाएं, वेद उपनिषद गीता रामायण भागवत बीजक ये सारी चीज़ें लाद दी जाएं, तो क्या गधा ज्ञानी हो जाएगा? इसी तरीके से इस मन गधे पर, इस मन रूपी गधे पर हम ये सारे वेद शास्त्र उपनिषद गीता रामायण भागवत बीजक सब कुछ लाद दें, अनुराग सागर कबीर साहब सब कुछ लाद दें, लेकिन ये मन गधा रूप रहेगा, ये ज्ञानी नहीं हो सकता लादने से। क्यों? लादना क्या है? याद कर लेना। जैसे मोबाइल की चिप होती है, उसमें सारा ज्ञान भरा होता, चाहे वो भौतिक ज्ञान हो, चाहे आध्यात्म ज्ञान हो, किसी भी महापुरुष का हम ज्ञान उसमें सुन सकते। आज क्या है, मोबाइल में लोग बोल देते कबीर आश्रम इलाहाबाद बोल दिए, बस ज्ञान आने लगा। इसी तरीके से किसी भी आश्रम का और किसी भी महापुरुष का, किसी भी प्रवक्ता का, किसी भी कथाकार का नाम बोल दीजिए, वही ज्ञान उसका आने लगेगा। तो क्या वो चिप ज्ञानी हो गई? ज्ञानी नहीं होगी, उसमें भरा है। तो इसी तरीके से इस मन में जितना हम ज्ञान भर लें तो ये मन ज्ञानी नहीं होगा। ये मन ज्ञानी कब होगा? ये मन ज्ञानी तब होता है जब आत्मा का ज्ञान इस मन से प्रस्फुटित होने लगे। क्योंकि पोथी के ज्ञान और आत्मा के ज्ञान में बहुत अंतर है। जिसे सदगुरु ने कहा, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अगर ये मन प्रेम को पढ़ ले तो वास्तव में ये विद्वान हो सकता, साधक हो सकता, भक्त हो सकता, संत हो सकता, लेकिन उस प्रेम को कहाँ पढ़ पाता? प्रेम को पढ़ना क्या है? सबसे पहले आज के विचार में भी यही लिखा, जिस सिद्धांत, जिस सूत्र से हमारा मन निर्मल हो और हमारा व्यवहार पवित्र हो, निष्काम हो, निस्वार्थ हो, वो सूत्र, वो सिद्धांत वास्तव में धर्म होता। धर्म किसी मजहब का नाम नहीं है। और इसे सदगुरु ने अपनी भाषा में कहा है, जहाँ सेवा वहाँ त्याग है, जहाँ त्याग वहाँ प्रेम, निर्मल अंतःकरण जहाँ वहाँ शांति सुख चैन। जहाँ सेवा वहाँ त्याग है। सबसे पहली बात, हमारे पास 3 साधन हैं, तन, मन और हृदय। जब हमारा तन सेवा में तल्लीन होता, सेवा उसे नहीं कहते जिससे हमारी ममता है, जिससे हमारा मोह है, जिससे हमारी आसक्ति है, उसकी हम सेवा करते, ये सेवा नहीं है, ये मोह और ममता।
सेवा उसे कहते हैं पात्र की सेवा की जाए। जब पात्र की सेवा की जाती है, जैसे घर में ही बड़े बूढ़े हैं, माता पिता हैं, कहाँ लोग सेवा करते, और सेवा करने के लिए बाहर पहुंच जाएंगे। अब बताइए, जो पात्र हैं उनकी सेवा नहीं हो रही और जो अपात्र हैं उनकी सेवा हो रही, ये सेवा नहीं कही जाती, ये स्वार्थ कहा जाता। कहीं न कहीं हमें स्वार्थ है। तो इस तरीके से जहाँ सेवा वहाँ त्याग है। जब तन में सेवा भाव जागृत हो जाता, और सेवा निस्वार्थ होना चाहिए, सेवा का बदला चाहे शिक्षा का बदला चाहे सेवा का एहसान। अगर कोई शिक्षा का बदला चाहता है और सेवा का एहसान चाहता है तो निश्चित है न ये शिक्षा है और न सेवा। ये दोनों चीज़ें निस्वार्थ होती। तो जहाँ सेवा वहाँ त्याग है, जहाँ त्याग वहाँ प्रेम। जब हमारे तन से निस्वार्थ सेवा भाव होगी तो क्या होगा, मन में त्याग भाव जगेगा। त्याग कहाँ आता? त्याग कपड़ों से नहीं होता। त्याग केवल घर द्वार को छोड़ देने से ही नहीं होता। त्याग का आशय होता है हमारे मन के अंदर त्याग प्रस्फुटित हो जाता। जब मन के अंदर त्याग खत्म हो जाता, जब मन के अंदर त्याग जागृत हो जाता तो राग खत्म हो जाता। और जब तक मन में राग है, आसक्ति है, तब तक त्याग नहीं है। और जब मन में त्याग हो जाता तो हृदय में प्रेम प्रस्फुटित हो जाता। ये अपने आप होता, स्वाभाविक होता। प्रेम को रटने से नहीं होगा। हृदय में जब प्रेम प्रस्फुटित हो जाता, इसे सद्गुरु ने बीजक में क्या कहा, जब तक दिल पर दिल नहीं तब तक सब सुख ना। हम ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो सुख न चाहता हो। हम लोग भक्ति क्षेत्र में क्यों आए? इसीलिए तो आए कि हम सुख चाहते, दुख नहीं चाहते, सुख चाहते हैं। लेकिन इसको भी सद्गुरु ने कहा, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा, भमर जाल बिच आसन माड़ा। चाहते तो सभी सुख हैं, लेकिन दुख का साथ भी नहीं छोड़ते। तो सुख कैसे मिल जाएगा? तो भक्ति क्षेत्र है, सुख का क्षेत्र है। क्योंकि भक्ति उसे नहीं कहते हैं हम कुछ ज्ञान की चर्चा करने लगे भक्त हो गए। भक्ति कहते हैं स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्तिर अवधीयते। स्वस्वरूप का अनुसंधान ही सच्ची भक्ति है। आत्म स्वरूप की खोज करना, आत्म स्वरूप में स्थित होना, ये सच्ची भक्ति है। और इसे सद्गुरु ने अपनी भाषा में कहा है, मन मुरीद संसार है, गुर मुरीद कोई साध, जो माने गुरु वचन को ताका मता अगाध। मन का चेला तो संसार है, ऐसा कोई नहीं होगा जो मन का चेला न हो। मन मुरीद संसार है, लेकिन गुर मुरीद कोई साध। गुर का मुरीद, गुर का चेला कोई बिरला साधक होगा। गुरु कौन है? हमारी अंतरात्मा, हमारी चेतना, हमारे अंदर जो आत्म शक्ति है वो सच्चा गुरु है। और उस गुरु को सद्गुरु जागृत करते हैं और उसका साक्षात्कार कराते हैं। ये सद्गुरु का काम होता है। इसलिए सच्चा गुरु हमारे अंदर हमारी आत्मा है। और इस आत्मा का गुरु, इस आत्मा को गुरु रूप में स्वीकार कर इसका चेला जिसका मन बन जाए, वही सच्चा गुरु का लाल है। और इसी को सद्गुरु ने कहा, मन मुरीद संसार है। मन का चेला तो पूरा संसार है, लेकिन गुरु मुरीद कोई साध। इस आत्मा रूपी गुरु का चेला कोई बिरला साधक ही है। अब विचार कर सकते हैं कि हम मन की गुलामी में जीवन कितना जीते हैं और आत्मा के तल पर, आत्मा रूपी गुरु के तल पर कितना जीवन जीते हैं। ये विचारणीय सब्जेक्ट है। और अगर हम केवल ज्ञान की बातें तो बहुत कहते, लेकिन मन की गुलामी में जीवन जीते, तो समझो हम मन के चेला हैं, गुरु के चेला नहीं।
मन मुरीद संसार है, गुर मुरीद कोई साध, जो माने गुर वचन को ताका मता अगाध। जो जिसका मन गुरु के वचन को मान के चलता है और उसी के अनुरूप अपना व्यवहार बनाता है, निश्चित है उसका साधकत्व भक्तत्व अगाध है। अगाध माने बहुत गहराई, उसकी गहराई का कोई पार नहीं पा सकता। तो इसलिए हमें विचार करना है कि हम किसी स्वार्थ से भक्त हैं या वास्तव में निस्वार्थ भावना से हम अपनी आत्मा रूपी गुरु के भक्त हमारा मन बनना चाहता है। जब आत्मा रूपी गुरु का भक्त बनना चाहता है तो निश्चित है वहाँ पर हमारे अंदर सच्चा प्रेम जागृत होगा। और क्या जागृत होगा? हमारे अंदर आत्मबोध जागृत होगा, जिसे प्रज्ञा बोध भी कहते हैं, जिसे आत्मज्ञान भी कहते हैं, जिसे सेल्फ नॉलेज भी कहते हैं। ये जहाँ प्रेम है उसी की चर्चा है। ये एक ऐसे ही मन मुरीद थे गुरु शिष्य। एक जगह गुरु अपना भजन भक्ति करते थे और एक ऐसे ही घूमते हुए भक्त पहुंच गए। क्या था? उन संत के प्रभाव को देख करके एक किसी सेठ ने एक सोने का शंख उन्हें दे दिया था। जानते हैं लोग, पहले महात्मा लोग शंख ज़्यादा बजाते थे, अब तो कोई विरले विरले कहीं बजाते। एक सोने का शंख दे दिया था। तो जो भक्त पहुँचे वो आश्चर्यचकित हो गए कि गुरुजी के पास तो सोने का शंख है। और उनके मन में एक बहुत ललक उठ गई कि किसी तरीके से गुरु का शिष्य बनकर के और ये सोने का शंख लेना चाहिए। अब क्या था, वो गुरुजी के चरणों में पड़ गए और ये कहा, गुरुजी अब तो हमारी घर में बनती नहीं है और हम तो घर से बिल्कुल उपराम हो चुके हैं। अब हमें तो केवल भक्ति ही सुहाती है और अब हम आपके शिष्य बनकर रहेंगे। आप भले ही एक टाइम रोटी दें, लेकिन आपको छोड़कर, आपकी सेवा को छोड़कर हम नहीं जाएंगे। गुरु भी जीवन भर बहुत होशियार थे। उन्होंने समझ लिया ये पहली बार शिष्य भक्त आया है और ये चेला बनना चाहता है। ये हमारा चेला नहीं बनना चाहता, ये शंख का चेला बनना चाहता है। उन्होंने समझ लिया। अब क्या करें, गुरुजी मना भी कर नहीं सकते। उन्होंने कहा, बेटा ठीक है, समझ लो, विचार लो, मजबूती से बन जाना चेला। नहीं नहीं गुरुजी, अब हमें तो वापस जाना ही नहीं है घर पे। अब गुरुजी ने बेचारों ने उसे कंठी माला दे के चेला बना ही लिया। जब चेला बना ही लिया, अब क्या था, पहले दिन तो आराम से सो गया। बहुत अच्छी बड़ार झार सेवा शुरू का, गुरुजी के कपड़ा सारे धोना, ये करना वो करना, सब बड़ी तन्मयता से। शाम हुई, संध्या पाठ हुआ। अब गुरुजी ने संध्या पाठ के समय शंख बजाया, अपनी झोली में रख लिया। शिष्य ने सोचा अब क्यों देरी की जाए, गुरुजी जैसे सो जाएं और वैसे ही शंख निकाल लिया जाए और चलते बना जाए। ये मन में विचार कर लिया। गुरुजी बनावटी पहले सो गए और चेला भी बनावटी सो गया। तो धीरे से क्या करते हैं गुरुजी, उसने नहीं समझ पाया और गुरुजी ने शंख अपनी झोली से निकाल करके चेला की झोली में चुपचाप रख दिया। ये बात चेला नहीं जान पाया क्योंकि चेला अलग सो रहा था और झोली उसकी रखी थी। चुपचाप रख दिया और गुरुजी निश्चिंती में सो गए। गुरुजी सो गए, अब चेला उठा। चेला ने क्या काम किया, गुरुजी की झोली टटोली। अब गुरुजी की झोली में शंख है ही नहीं। इधर उधर गुरुजी के और कपड़े लेते थे और जगह थी, सारी जगह टटोली, लेकिन कहीं नहीं मिला। अब सोचा
बात क्या है, लेकिन क्या करे, चुपचाप फिर सो गया। गुरुजी सुबह को जल्दी उठे और दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर नहा धोकर के पूजा पाठ किया, और इसी के साथ चेला सो रहा था, उसकी झोली से शंख निकाला और अपनी झोली में रखा और नहा धो करके अपना पूजा पाठ भजन किया, और इसके बाद वही शंख निकाल के फूंका, और जैसे ही शंख फूंका चेला जग गया। उसने कहा शंख तो वहीं से निकला, आखिर बात क्या है। ऐसे ही दूसरे दिन भी हुआ, ऐसे ही तीसरे दिन हुआ। जब तीसरे दिन हुआ, अब चेला से रहा नहीं गया। चेला ने कहा आखिर बात क्या है, गुरुजी कितनी बड़ी सिद्धि जानते हैं, समझ में नहीं आता। हम रोज गुरुजी की झोली टटोलते हैं और शंख नहीं मिलता। तो उसने आखिर पूछ ही लिया कि गुरुजी आपसे एक निवेदन है। गुरुजी ने कहा कहो बेटा क्या निवेदन है। कि निवेदन ये है, सच बात ये है कि हम आपके चेला नहीं बने थे, हम इस शंख के चेला बने थे। गुरुजी ने कहा बेटा हमने तो उसी दिन जान लिया था, पहले ही दिन जान लिया था, लेकिन गुरुजी एक बात बताओ, बिल्कुल सच सच बताना कि रोज़ आप पूजा पाठ करके और शंख फूंक करके और अपनी झोली में रख लेते थे, और जब मैं जगता था तो आपकी झोली टटोलता था, सारे कपड़े टटोलता था, बिस्तर टटोलता था, लेकिन शंख क्यों नहीं मिलता था, ये आप बताइए। तो उन्होंने कहा बेटा यही तो गुरु विद्या है, और है क्या। चेला ने पूछा गुरुजी फिर भी बताइए, और आप बस बता दीजिए। मैंने जब सत्य सत्य बता दी, मैं आपका चेला नहीं बना था, शंख का चेला बना था। आप भी बताइए कि आखिर शंख मिलता क्यों नहीं था। तो गुरुजी ने कहा बेटा जैसे ही तुम थोड़ा सोते थे, वैसा ही अपनी झोली में से हम शंख निकाल करके तुम्हारी झोली में रख देते थे, क्योंकि तुम अपनी झोली नहीं टटोलते, हमारी झोली टटोलते, हमारा बिस्तर टटोलते, हमारे सारे कपड़े टटोलते, तो इसलिए नहीं मिलते। गुरुजी ने कहा बस बेटा इसी तरीके से पूरे संसार का हाल है। वो गुरु का चेला कोई नहीं है, बहुत कम लोग हैं, और केवल मन के चेला हैं, जैसे तुम शंख के चेला बने थे। इसी तरीके से जो मन के चेला हैं वो अपनी झोली, अपना अंतःकरण नहीं टटोलते, वो दूसरे की झोली, दूसरे का अंतःकरण टटोलते हैं। देखें गुरुजी क्या कर रहे हैं, देखें अमुक क्या कर रहा है, देखें अमुक क्या कर रहा है, दुनिया के लोग क्या कर रहे हैं। कभी विचार करके भी नहीं सोचता कि हम क्या कर रहे हैं। आखिर सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक हम अपने अंतःकरण को नहीं टटोलेंगे, अपनी झोली को नहीं टटोलेंगे, तब तक मेरी समझ में ये बात नहीं आएगी कि आखिर हम कितने गहरे में हैं और हमारे मन के अंदर क्या विकार हैं। जब तक हम अपने मन के दृष्टा नहीं बनेंगे, तब तक हमारा मन निर्विकार और निर्मल स्थिति में कैसे आएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ आज के विचार में यही तो लिखी गई है कि जिस सूत्र से, जिस सिद्धांत से हमारा मन निर्मल होता है, हमारे आचरण निर्मल और पवित्र होते हैं, हमारा व्यवहार आत्मीयता का व्यवहार होता है, वही सच्चा धर्म है। धर्म वो नहीं है जो पोथियों में लिखा है, क्योंकि मजहब धर्म नहीं होता। धर्म धर्म तो सब कहें, मजहब धर्म ना होए, निर्मल मन का आचरण सत्य धर्म है सोए। धर्म धर्म दुनिया चिल्ला रही है, लेकिन कोई भी मजहब धर्म नहीं होता। निर्मल मन का किया हुआ आचरण ही सच्चा धर्म है। क्या हम ऐसा निर्मल मन का आचरण कर रहे हैं? और जब तक निर्मल मन का आचरण नहीं करेंगे, तब तक धर्म हमारे अंदर से प्रस्फुटित नहीं होगा। तभी एक शायर में कहा, हमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे, मेरी आंखों के आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे। हमारे अंदर से आत्मा कहती है कि ऐ मन तुमने चाहा ही नहीं। आत्मा रूपी गुरु इंकलाब के साथ कहती है कि ऐ मन तूने चाहा ही नहीं, अन्यथा हालात बदल सकते थे, मेरी आंखों के आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे। ऐ मन मेरी आंखों के आंसू यानी मेरा आत्मज्ञान और मन तेरी आंख से निकल सकता था,
तेरे अंदर वो विवेक ज्ञान जागृत हो सकता था, वो आत्मज्ञान जागृत हो सकता था, वो सेल्फ नॉलेज जागृत हो सकता था, लेकिन तूने चाहा ही नहीं, तू अपने मन के स्वार्थ में रहा। तो इस तरीके से हम एक महामंत्र कह रहे थे, ईमन चंचल ईमन चोर ईमन शुद्ध ठगहार। ये शुद्ध ठगहार है, हमसे मिला भी रहता है और सोचता है कि हम तो तीर्थ भी करते हैं, व्रत भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, लोग हमें संत भी मानते हैं, लोग हमें गुरु गुरु भी कहते हैं, लोग हमारे गले में फूल मालाएं भी पहनाते हैं, इसमें वो संतुष्टि कर लेता है, लेकिन कभी विचार के नहीं देखता, अपनी अंतःकरण की झोली टटोल के नहीं देखता। आखिर आज तक मेरी झोली विकारों से कितनी खाली हुई है, हमारा मन कितना निर्विकार हुआ है, हमारा मन कितना निर्मल हुआ है, कितना पवित्र हुआ है, ये नहीं देखता है। क्योंकि आखिर सारी साधना, सारा भजन, सारा ध्यान किसका है? मन का है, तन का नहीं। जैसे कहा था, मन मुरीद संसार है, गुर मुरीद कोई साथ, जो माने गुर वचन को ताका मता अगाध। हम इस बात को गहराई से याद करें कि क्या हम वास्तव में गुरु के मुरीद हैं? अगर आत्मा रूपी गुरु के हम मुरीद हो जाएंगे तो निश्चित है कि हम माता पिता को भी मानेंगे, बड़े बुजुर्गों को भी मानेंगे और इसी के साथ हम सदगुरु की बात भी मानेंगे, संत सदगुरु की बात भी मानेंगे, शास्त्र की बात भी मानेंगे। लेकिन जब हम आत्मा रूपी गुरु की ही बात नहीं मानते तो हम गुरु की भी बात, सदगुरु की भी बात, शास्त्रों की भी बात नहीं मानेंगे, केवल अपनी मनाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से जब तक हमारे मन का अहंकार नहीं जाएगा, कबीर साहब क्या कहते हैं, जहाँ ग्राहकता हों नहीं, हों ता ग्राहक नाय, प्रेम गली अति सांकरी, सत्य गली अति सांकरी, तामें दोय न समा। जहाँ जिज्ञासु की भावना है, ग्राहक की भावना है, भक्ति की भावना है, साधना की भावना है, वहाँ अहंकार की भावना नहीं। और जहाँ अहंकार की भावना है वहाँ जिज्ञासु की भावना नहीं है, भक्ति की भावना नहीं है। और सत्य की गली, आत्म परमात्मा की गली, भक्ति की गली इतनी सक्रिय होती है, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं जा सकती। क्योंकि मन को जहाँ बिल्कुल निर्ग्रंथ निर्मल होकर के जाना है, वहाँ अहंकार का भार लाद के कैसे जा सकता। मन आत्मलीन तभी हो सकता, भक्ति में लीन तभी हो सकता, स्वरूप लीन तभी हो सकता, ध्यान में लीन तभी हो सकता जब उसका अहंकार गले। उसे क्या लगता है कि 3.5 दुनिया में बुद्धि 2 होती हैं, 3.5 बुद्धि हमारे अंदर है और आधी बुद्धि में दुनिया बसती है। ये अपने मन के अंदर अहंकार रहता। तो इसलिए सच बात यह है कि जो आज बात शुरू की गई है वो केवल मन के ऊपर है। हम यथार्थ में अगर सही तरीके से अपने मन के दृष्टा बनते हैं तो निरंतर हमारा मन पवित्र बनता है, निर्मल बनता है। और बड़ी साधारण भाषा में कह दिया जाता है, मन को जरा मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। क्या हम निरंतर अपने मन को मारने की कोशिश करते हैं? देखो बड़ी सुंदर सी बात है, क्योंकि ये मन हमें पता नहीं जन्म जन्मांतरों से नचा रहा है। और अगर आज भी हम मन के गुलाम बने हुए हैं तो इस बात को समझ लें, कबीर साहब ने एक महामंत्र में जगा करके कहा है, मन शायर मनसा लहर बूढ़े बहुत अचेत, कहें कबीर ते बाँचे हैं जाके हृदय विवेक। ये मन ही भवसागर है। सब लोग ये चाहते हैं कि हम किसी तरीके से भवसागर से पार हो जाएं। अब सोचो, कल्पना होगी कि भवसागर कितना बड़ा होगा जिससे पार होना है। अगर कहीं बहुत बड़ा सागर भरा होता तो ये 7 समुद्रों को जब वायुयान द्वारा, जलयान द्वारा पार किया जा सकता है
तो कितना भी बड़ा भवसागर होता उसे भी पार किया जा सकता। दुनिया के इस छोर से दुनिया के उस छोर तक पहुंच सकते हैं तो कहीं भी भवसागर होता उससे पार किया जा सकता। लेकिन इतना बड़ा विशाल भवसागर, वहाँ पर ना कोई रॉकेट काम करेगा, ना कोई हवाई जहाज काम करेगा, ना जहाज काम करेगा, ना पनडुब्बी काम करेगी। वो ऐसा सागर, वो सागर क्या है? मन सायर, मन ही भवसागर है, मनसा लहर, और इसकी इच्छाएं ही उस भवसागर की उत्ताल तरंगें हैं। उस भवसागर में उड़प गुड़प करता रहता जिसकी इच्छाएं बहुत बलवती, क्योंकि जिसकी इच्छाएं बहुत बलवती हैं और अपने इच्छाओं के वशीभूत होकर जिसका जीवन है वही समझो भवसागर में है। और जो इच्छा से रहित होता जाता, वासनाओं से रहित होता जाता, वही भवसागर को पार करता जाता। मन सायर मनसा लहर, बूढ़े बहुत अचेत, बहुत अचेत लोग डूब गए, अहंकारी लोग डूब गए, अज्ञानी लोग डूब गए। बूढ़े बहुत अचेत, कहें कबीर ते बाँच हैं जाके हृदय विवेक। इस भवसागर से वही बच सकता, वही पार जा सकता जिसकी जिह्वा पर विवेक नहीं कहा सदगुरु ने। सदगुरु ने क्या कहा? जिसके हृदय में विवेक है। हृदय से जिसके विवेक प्रस्फुटित हो सका वही इस भवसागर से पार जा सकता। और जिसकी जिह्वा पर विवेक है, विवेक विवेक कितना भी चिल्लाए लेकिन कुछ भी होना नहीं। तो जिसकी हृदय में विवेक प्रस्फुटित हो जाता उसी का दिल पर दिल होता। जो हमने इससे पहले कहा था, जब तक दिल पर दिल नहीं तब तक सुख सब सुख ना। यथार्थ में वो कहते हैं यूँ तो प्रेम करने का तौर जुदा होता है, यूँ तो कहीं न कहीं हर किसी का दिल जुड़ा होता है, मगर अपने आप से प्रेम करने का तौर जुदा होता है। हर किसी का दिल कहीं न कहीं जुड़ा होता, लेकिन कभी विचार करके देखा क्या हमारा दिल हमारे दिल पर है? जब तक हमारा दिल हमारे दिल पर स्थिर नहीं होगा तब तक हम अपने आत्म स्वरूप, चेतन स्वरूप, सत्य स्वरूप, गुरु स्वरूप के अधिकारी नहीं हैं। और इसीलिए सदगुरु ने कहा जब तक दिल पर दिल नहीं तब तक सब सुख ना है। हमारा दिल हमारे दिल पर केंद्रित नहीं है, समर्पित नहीं है, तब तक सारा सुख मिल नहीं सकता। तो इसलिए हम इस बात को गहराई से समझ लें कि इस मन को अगर हमने समझा कि आखिर मन क्या है, एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आखिर अभी इतने लोगों में एक प्रश्न कर दिया जाए कि मन क्या है, तो लोग कहेंगे कि मन बहुत चंचल है, मन बहुत तेज गति से चलता है। लेकिन ये मन की परिभाषा नहीं हुई, मन की एक क्रिया हुई। मन की परिभाषा क्या है? आप बहुत सरल तरीके से समझ सकते हैं मन क्या है। जैसे जिस व्यक्ति ने कभी भी बीड़ी नहीं पी तो बीड़ी संबंधी उसका मन भी नहीं है। हमारे पास सबसे कठिन साधन है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पंच विषय। ये कठिन मन को निर्मल बनाने में सबसे बाधक यही है, क्योंकि हमारे शरीर में ये 5 तत्व हैं और हर तत्व में एक एक विषय है। जल का विषय रस है, पृथ्वी का विषय गंध है, और अग्नि का विषय रूप है, और वायु का विषय स्पर्श है। और 2 तरीके से व्याख्या की है, आकाश का विषय शब्द है। और कहीं कहीं ये बताया जाता है कि वायु में 2 हैं, एक स्पर्श भी है और शब्द भी है, क्योंकि जहाँ टकराव होता है वहीं शब्द पैदा होता है। तो वायु में 2 विषय है। तो इस तरीके से कहीं कहीं वर्णन है, कहीं कहीं आकाश में शब्द बताया जाता है, और जैसा जिसको सरल लगे वैसा मान ले। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यही है, ये पंच विषय ही हमारे सबसे बड़े बंधन हैं।
और इन पंच विषय से मुक्त अवस्था में जब हमारा मन होता है तो मन हमारा ऊर्ध्वमुखी होता। दो चीजें होती हैं, अधोमुखी और ऊर्ध्वमुखी। जैसे पानी को आपने देखा होगा, पानी, एक बाल्टी पानी गिरा दिया जाए तो जिधर जमीन खाली होगी उधर अपने आप चला जाएगा। और पानी को ऊपर की तरफ ले जाना है, ऊंचाई की तरफ ले जाना है, तो उसके लिए बांध बनाना पड़ेगा। तो इसी तरीके से मन को ऊर्ध्वमुखी करने के लिए, भक्ति की तरफ जाने के लिए, ज्ञान की तरफ जाने के लिए, आत्मा की तरफ जाने के लिए, सत्य की तरफ जाने के लिए, इसके लिए बांध बनाना पड़ेगा। क्योंकि नीचे की तरफ अधोमुखी जिसे कहते हैं, मन का बहाव स्वमेव है। पहले तो हम ये बता देना चाहते हैं कि मन क्या है। अभी हमने कहा था कि जैसे किसी ने कभी बीड़ी नहीं पी तो बीड़ी संबंधी कोई भी मन नहीं है। अगर कोई पास में बीड़ी पीता भी है तो उसे गंध खराब लगेगी, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन वही व्यक्ति जब बीड़ी पीना शुरू कर देता है तो बीड़ी के सूक्ष्म परमाणु, जैसे धुआं भी निकाल दिया, बीड़ी भी फेंक दी, लेकिन उसके सूक्ष्म परमाणु हमारे अंतःकरण में टिक गए। अब वही सूक्ष्म परमाणु जब प्रतिक्रिया करेंगे, रिएक्शन करेंगे, उसी चीज को प्रयोग करने के लिए बाध्यता का नाम ही लत है। लत और आदत उसी को कहते हैं। अभी बीड़ी की कोई लत नहीं थी और बीड़ी पीना शुरू कर दिया, बीड़ी के सूक्ष्म परमाणु अंतःकरण में टिक गए। अब वही परमाणु प्रतिक्रिया करते हैं, तब उसी चीज को प्रयोग करने के लिए बाध्यता का नाम लत और आदत है। यही संस्कार है। और यही जैसे एक बीड़ी का उदाहरण है, हम देखकर, सुनकर, सूंघकर, चखकर, स्पर्श कर, इन ज्ञान इंद्रियों द्वारा और कर्म इंद्रियों द्वारा जो कुछ भी कार्य करते हैं, उन सब कार्यों के बाद जो सूक्ष्म परमाणु बनते हैं वो हमारे अंतःकरण में टिकते हैं। और वही सूक्ष्म परमाणुओं के संग्रह को ही मन कहते हैं। ये मन की परिभाषा है। अब हम विचार करें, पूरे जीवन, जन्म से लेकर मृत्यु काल तक हमने जो चीजें प्रयोग किए हैं उसी तरीके का हमारा मन बना है। ये दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। केवल ज्ञान की बातें कह लेना, ज्ञान की बातें सुन लेना, इनसे ये मन नहीं बदलेगा। मन बदलेगा विपरीत स्थिति से। जैसे कहीं पर आग लगी है और आग लगी है, हम बहुत शास्त्रों को सुनाएं, बहुत शास्त्रों को रटें, बहुत माला घुमाएं, बहुत जप तप करें, लेकिन आग नहीं बुझेगी। आग बुझने का एक ही तरीका है और वो है यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक। वो है आग का विरोधी, पानी डालना शुरू कर दिया जाए और जितना अधिक पानी डाला जाएगा आग तुरंत बुझ जाएगी। इसी तरीके से हमारे अंतःकरण में काम की आग लगी है, अकाम का जल डालें। क्रोध की आग लगी है, अक्रोध का जल डालें। लोभ की आग लगी है, निर्लोभता का जल डालें। मोह की आग लगी है, निर्मोहता का जल डालें। अहंकार की आग लगी है, निरंकारता का जल डालें। ये है हमारे मन को सुमन और निर्मल बनाने का तरीका। क्योंकि जो संस्कार बन चुके हैं, अब उन संस्कारों के विरोध में जब काम चलता है और तभी हमारा मन बदल जाता। याद रखें, क्योंकि जिस तरीके से कोई ट्रेन को चलते हुए देखा होगा, किसी स्टेशन के पास में एक पैटमैन रहता है, जब उसका पैट बदल देता, गाड़ी पश्चिम की तरफ जा रही थी, उसने पैट बदल दिया, अब गाड़ी दक्षिण की तरफ जाने लगी, बंबई की तरफ जाने लगी। क्यों? उसका पैट बदल गया। इसी तरीके से हमारा मन जो संसार की तरफ जा रहा था, जो वासनाओं की तरफ जा रहा था, जो स्वार्थ की तरफ जा रहा था, जो लंपटता की तरफ जा रहा था, और वही मन जब इसका पैट बदल जाता है सद्गुरु के द्वारा, भक्ति के द्वारा जब मन का पैट बदल जाता है, अब ये पवित्रता की तरफ जाने लगा, सेवा की तरफ जाने लगा, त्याग की तरफ जाने लगा, प्रेम की तरफ जाने लगा। अब इसे स्वरूप प्रेम, आत्म प्रेम ये होने लगा। अब ये दिल पर दिल होने लगा। ये इसको बदलने का तरीका।
तो जब तक हम बदलने का तरीका प्रयोग नहीं करेंगे, याद रखें, आपने देखा होगा कि समुद्र का बहुत खारा पानी होता, जिनको जाने का सौभाग्य मिला है वो समुद्र के पास गए होंगे, बहुत खारा पानी होता। और वही खारा पानी जब सूर्य के ताप से वाष्पीकरण होता है और भाप बनकर के जब उड़ता है, ऊपर जाता है, और जब वहाँ वायुमंडल ठंडा होता है, बादलों के रूप में बनकर के, और जब वायुमंडल ठंडा होता है, तापमान गिरता है, तो जब पानी बरसता है, वही खारा पानी अब मीठा जल होकर बरसता है। आप देखें ये क्रिया कैसे हुई। अगर सूर्य का ताप न पड़ा होता तो उस पानी में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसी तरीके से हमारे मन बदलने का तरीका है क्या, किसी किसी को प्रतिकूलता की ताप लगती है। आप देखें तुलसीदास पत्नी के मोह में रात में पहुंचे थे, आधी रात पर, और उसके महल पर चढ़ करके जैसे ही धम धम की आवाज हुई, पत्नी ने कहा कौन? तुलसी ने कहा कि तुम्हें प्राणों से अधिक चाहने वाला तुलसी। पत्नी ने कहा तुम्हें धिक्कार है, तुम्हें शर्म नहीं आई। पीछे पीछे चले आए। अरे रक्षाबंधन के बाद मैं आ ही जाती, और तुम पीछे पीछे चले आए। सुबह होते माता पिता देखेंगे, सखियां सहेलियां देखेंगी तो क्या कहेंगी। इतनी प्रतिकूल बात सुनकर के तुलसीदास का मन बदल गया। देखो समझने की बात है, तुलसीदास का मन बदल गया, क्योंकि जहां सोचते थे हम जाएंगे तो पत्नी बहुत खुश होगी कि तुलसी हमें बहुत चाहते हैं, देखो आधी रात पर कठिनाई उठाते हुए यहाँ आ गए, लेकिन वहाँ प्रतिकूलता मिली। उस प्रतिकूलता ने तुलसीदास का मन बदल दिया और तुलसीदास उसी क्षण जाने लगे। जब तुलसीदास जाने लगे, पत्नी ने रोका कि कहाँ जा रहे। तुलसीदास ने कहा कि अब मैं जा रहा। पत्नी ने कहा देखो अभी मत जाओ, आधी रात है, सवेरा हो तब चले जाना। तुलसीदास क्या कहते हैं, अब तो घोर प्रभात है। अब वो घोर प्रभात कहाँ है, बाहर अंधेरी रात है, लेकिन अंदर घोर प्रभात हो गया। वो प्रभात कैसे हुआ, वो मन के बदलने से हुआ। तो ये कहते हैं रोशनी कोर्ट और किलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, रोशनी सब महफिलों में है, पर अंधेरा सारे दिलों में है। बाहर कितना जगमग जगमग हो रहा है, लेकिन आप देखें जब केवल मिट्टी के दीपक जलाए जाते थे, सरसों का तेल या अंडी का तेल जलाया जाता था, कहीं कहीं नीम का तेल जलाया जाता था, उस टाइम कहाँ जगमग होता था। बहुत बहुत घर में छोटा सा दीपक जला लिया, अपनी रोटी बना के खा ली, और बस वो भी दीपक नहीं जलता था। लेकिन दिलों में उस टाइम इतना अंधेरा नहीं था जितना अब अंधेरा है, स्वार्थ का अंधेरा। आप देखें उस टाइम निस्वार्थ भावना थी। सब लोग यहाँ काफी बड़े बूढ़े लोग बैठे हैं, बड़ी बूढ़ी माताएं भी बैठी हैं। पहले के समय में जब बाहर जगमग नहीं था, लोगों के पास जूते नहीं थे, कपड़े नहीं थे, बहुत अधिक शिक्षा नहीं थी, बहुत अधिक महल मकान नहीं थे, लेकिन बहुत लोग निस्वार्थ भावना में रहते थे। और आज जितना जगमग जगमग हो रहा है चारों तरफ, और स्वार्थ का अंधेरा बहुत बढ़ रहा है। आप देख लीजिए, तो रोशनी कोर्ट और किलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, रोशनी सब महफिलों में है, पर अंधेरा सारे दिलों में है। दिलों में अंधेरा बढ़ता जाता है, काहे का, स्वार्थ का। तो इस तरीके से तुलसीदास जाने लगे, और जाते जाते क्या कहते हैं, अब तक नसानी अब न नशे हों, अब तक नसानी अब न नशे हों। कमर कस लिया उन्होंने और कहते जा रहे हैं कि अब तक नसानी अब न नशे हों। ये यहाँ पर क्या हुआ, न कोई कपड़े बदले, न लत्ते बदले, क्या बदल गया, मन बदल गया। और जब मन बदल गया, अब जीवन भर उधर मुख करके नहीं देखे, चले गए, और वही तुलसी महान तुलसी बने। तो इस तरीके से जब हमारा मन बदलता है, स्वार्थ से निस्वार्थ की तरफ आता है, तो हमारा मन ऊर्ध्वमुखी हो जाता, जो अधोमुखी था
नीचे की तरफ बह रहा था वो ऊर्ध्वमुखी हो जाता ऊपर, यानी आत्म की तरफ, निस्वार्थ भावना की तरफ, सत्य की तरफ, भक्ति की तरफ, कल्याण की तरफ, शांति की तरफ बहने लगता। तो इस तरीके से समय हो गया है। आज हमने मन के संबंध में कुछ बातें कही, क्योंकि अभी गुरु पूर्णिमा प्रोग्राम रहा और गुरु पूर्णिमा का वास्तविक अर्थ यही होता है। हमने उस दिन भी बताया था कि गुरु कौन, अपनी आत्मा, और आत्मा का जब पूर्ण ज्ञान प्रकाश, आत्मा रूपी सूर्य का ज्ञान प्रकाश जब मन पर पड़ता है, क्योंकि मन का देवता भी चंद्रमा है। चंद्रमा स्वयं प्रकाशित नहीं है, सूर्य से ही प्रकाशित है। जो लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी है, विज्ञान पढ़ा है, वो सब लोग जानते हैं चंद्रमा में स्वयं प्रकाश नहीं है, सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित है। इसी तरीके से हमारे मन में स्वयं ज्ञान नहीं है, आत्मा के संपर्क से ही इसमें ज्ञान है। तो इसलिए आत्मा के प्रकाश से जब प्रकाशित है, फिर भी ये आत्मा की बात मान के नहीं चलता, ये अपनी बात मनवाना चाहता। और गुरु पूर्णिमा का सच्चा पर्व तभी है जब इस मन पर पूर्ण आत्मा का, आत्मज्ञान का प्रकाश सही तरीके से मन पर पड़ जाए और मन पूर्ण प्रकाशित हो जाए आत्मा के ज्ञान से, तब गुरु पूर्णिमा अंदर से प्रस्फुटित हुई। तो इस तरीके से यथार्थ में गुरु पूर्णिमा के बाद ये रविवारी सत्संग हुआ है। एक बात और बता दी जाए कि इसी गुरु पूर्णिमा पर 1 वर्ष का जो रविवारी सत्संग के प्रसाद का ये आज बदल दिया गया है। जो यहाँ पर बोर्ड लगा है, सबके नाम लिखे हुए थे, बदल दिए गए। यानी अब गुरु पूर्णिमा से नववर्ष शुरू हो गई 13 जुलाई से, 13 जुलाई 2022 से, क्योंकि अभी 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा थी, 13 जुलाई 2022 से और 3 जुलाई 2023 तक ये चार्ट रहेगा नाम का। और इसमें जिन जिन लोगों के नाम लिखे हैं वो समय समय से आज अपना जो रविवारी जो सत्संग का प्रसाद है वो अपने आप सहज में देते रहेंगे और प्रसाद बढ़ता रहेगा। आज तो पुष्पा देवी का प्रसाद है। अचानक इन्होंने अपनी जो नवजात शिशु, इनका नाती आया है, उनकी खुशी में इन्होंने अपना प्रसाद बांटा है। तो इस तरीके से हमने एक बात कही थी शुरू में। वो बात ये थी, ईमन चंचल, ईमन चोर, ईमन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुन जहड़े, मन के लक्ष्य द्वार। इस मन के लाखों द्वार हैं। अगर इस मन को हम अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी बनाएं, बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बनाएं, तो ये आत्मा की आवाज़ पर ये मन चलने लगता है। तो यही मन हमारा साधक हो जाता, बाधक नहीं रहता। और ये मन बहुत पवित्र और निर्मल मन हो जाता। इससे आत्मा का ज्ञान प्रवाहित होने लगता। ये मन एक परमार्थी मन बन जाता। इसके अंदर सेवा भाव और प्रेम भाव और आत्म भाव ये सब जग जाते। तब ये अमृत का काम करता, अन्यथा पूरे जीवन विष का काम करता। अब इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारा मन अमृत का काम करता है कि विष का काम करता है। तो इस तरीके से मन के निरीक्षण और परीक्षण करते हुए अपने जीवन में हम चलते हैं तो हमारा जीवन सफल होता। और अंतिम बात कह करके हम बात बंद कर देते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये बड़ा कठिन है मन को बदलना, लेकिन कठिन नहीं है। दुश्वार कुछ भी मंजिलें राहे अदम नहीं, दुश्वार कुछ भी मंजिलें राहे अदम नहीं, वे जा रहे हैं देखो जिनको की दम नहीं। कोई भी मंजिल दुश्वार नहीं है। इम्पॉसिबल वर्ड फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स।
कोई भी असंभव चीज़ नहीं है अगर हम ठान लें तो इस तरीके से हमारे अंदर साहस और शौर्य हो तो ये मन बहुत निर्मल और पवित्र हो जाएगा और हम अपना साहस और शौर्य खोकर के मन की गुलामी में जीवन जीना शुरू कर देते हैं तो समझो हमारी एक दयनीय स्थिति होती है। पूरे जीवन हम जिधर देखते हैं उधर ही दुख 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 पर दुख और नरक पर नरक दिखाई देता। तो आज की बात यहीं ख़त्म होती है और इस बात को याद रखें, आप सब लोग महान हैं क्योंकि सब लोगों के अंदर साहस और हिम्मत है और भक्ति का अंकुर है। और इसीलिए कहा भक्त बीज पलटे नहीं चाहे जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर उपजय होए संत का संत होए भक्त का भक्त। आप लोगों के अंदर भक्ति का अंकुर बहुत पहले से प्रस्फुटित है और धीरे धीरे वो अंकुर अगर पुष्पित पल्वित होता रहा तो निश्चित है जो महान संत जिस स्थिति में पहुँचे आप लोग भी पहुँच सकते हैं। बोलो सद्गुरुदेव की।